नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति और रुक करते हैं खास खबरों का। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें से एक पर बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णलाल पंवार तो दूसरी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जीत गए, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने दोनों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की सफलता लोकतंत्र की जीत है। हमारे महान राष्ट्र के विकास में उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं। बता दें कि कार्तिकेय शर्मा को 2966 और कांग्रेस के अजय माकन को 2900 वोट मिले हैं। तो चंडीगढ़ में राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित हो चुका है। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार जीते हैं। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की है और जिसके बाद उनको सीएम मनोहर लाल ने बधाई भी दी और साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सीएम मनोहर लाल दोनों ही विजेताओं को जो है मिठाई खिलाते और बधाई देते नजर आए। राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बीजेपी और कार्तिकेय शर्मा को वोट दिया। मैं आशा करता हूं कि ये दोनों हरियाणा के मुद्दों को राज्यसभा में बढ़ चढ़कर उठाएंगे। और कुलदीप बिश्नोई ने खुला वोट करके अंतरात्मा की आवाज सुनी। कांग्रेस उनके बारे में क्या फैसला करेगी, उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं की और कांग्रेस के एजेंट जरूर जानते होंगे कि किस विधायक का वोट रद्द हुआ है। और इस चुनाव में सभी 90 की 90 संख्या का गणित तो आपको मालूम ही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक हैं, 31 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, 10 विधायक जेजेपी के हैं और इसके अतिरिक्त इंडिपेंडेंट्स हैं, 2 पार्टियों के एक एमएलए हैं। तो उसमें 2 राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं, 3 ने नामांकन किया था। तो उसके लिए मैं ऐसे सब विधायकों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री कृष्ण पंवार जी और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री कार्तिकेय शर्मा जी, इन दोनों को चुना है और सफलता दिलाई है, ऐसे सभी विधायकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये एक प्रकार की हरियाणा की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। मैं आशा करता हूं कि दोनों हमारे नए राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में जाकर के हरियाणा के हितों की पूरी चिंता करेंगे और हरियाणा के बारे में जो भी विषय है केंद्र सरकार के नाते से वहाँ सदन में उठाने की बात करेंगे। हरियाणा की जनता का इसमें लाभ होगा। मैं पुनः जिन विधायकों ने भी हमें समर्थन दिया है और आज तो समर्थन दिया या नहीं दिया, 90 के 90 विधायकों को मैं आज बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि बीजेपी के कृष्णलाल पंवार और जेजेपी समर्थित कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीते हैं। कार्तिकेय शर्मा को 2966 और कांग्रेस के अजय माकन को 2900 वोट मिले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक वोट रद्द होने से बाजी पलटी है और सेकेंड प्रेफरेंस के हिसाब से निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीत गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ था, जिसकी वजह से हरियाणा कांग्रेस ने अजय माकन को ट्विटर पर पहले बधाई दी थी। वहीं हमारे साथ कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। हाँ, धन्यवाद। सर, नतीजे घोषित हो चुके हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप इन नतीजों को? अब ये तो मेरे को पता नहीं, मैं तो कल वापस आ गया था जी। अब मैं मिलूंगा नीतियों से, फिर ही पता चलेगा भी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सर, अब जिस तरीके से जो है कुलदीप बिश्नोई जी ने भी ट्वीट किया है कि मुझे फन कुचलना आता है और सांप की डर से जंगल नहीं छोड़ा करते, किस तरह से आप उनके इस ट्वीट को देख रहे हैं? क्योंकि वो काफी लंबे समय से जो है नाराज भी चल रहे थे। क्या लिखा उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुझे फन कुचलना आता है और सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। किस तरह से आप उनके इस ट्वीट को देख रहे हैं? अब देखो, ऐसे है जिस तरह की सोच हो आदमी की जी। अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। मैं तो इतना बात जानता हूँ कि जो पार्टी जो है ये आदमी की माँ की तरह होती है और जो अपनी माँ से धोखा कर सकता वही आदमी अपनी पार्टी से धोखा कर सकता।
जी, और सर ये भी मैं जानना जितना चाहेंगे कि आप कांग्रेस की हार का कारण क्या मानते हैं? कांग्रेस की हार का बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? ये मेरे हिसाब से तो किसी ना किसी की गलती है। जी सर, इसकी सबसे बड़ी बात तो कहीं ना कहीं गलती तो ही है ना। तो सर क्या गलती कुलदीप बिश्नोई की आप मानते हैं इसमें? नहीं, मैं किसी का व्यक्ति विशेष का नाम कैसे ले सकता हूँ जब मुझे पता नहीं है। कुलदीप बिश्नोई ने तो ओपन वोट खिलाफ डाल दिया, जी उसकी गलती थोड़ी है। उसने तो जो करना था कर दिया, उसने तो पार्टी के साथ ही मतलब वो कर दिया, छोड़ी थी पार्टी उसने। सर, वो जिस तरीके से लंबे वक्त से नाराज चल रहे थे, अगर पहले से उनकी उस नाराजगी को संज्ञान में लिया जाता तो शायद आज नतीजे कुछ और होते, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ एक वोट से हारी है। नहीं, कांग्रेस तो वोट से नहीं हारी, कांग्रेस तो एक वोट कैंसिल होने की वजह से हारी है, वरना तो कांग्रेस की 29 वोट, अभी भी उनकी 28 ही वोट है। ये तो एक टेक्निकल कोई फार्मूला है, उसकी वजह से कांग्रेस हारी है। कांग्रेस हारी नहीं वोटों की वजह से, लेकिन जिस वोट को कैंसिल हुआ है वो मेरे हिसाब से किसी की गलती, वो जानबूझ के नहीं हुआ है। जी, अब जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है उसके बाद जो है कांग्रेस नेताओं ने भी हाईकमान से मांग की है कि कुलदीप बिश्नोई पर एक्शन लिया जाए। तो अब इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी लंबे वक्त से चल रही थी और ऐसे में अगर पहले से हाईकमान उनकी इस नाराजगी पर संज्ञान लेता तो शायद आज उनका जो समर्थन होता वो कांग्रेस के ही पक्ष में होता। ये बात तो अब जो हो चुका है उसका तो पता नहीं, अब आगे जो कर रहा है हाईकमान को मेरे से सलाह नहीं करती। तो आपको क्या लगता है, क्या उनको निष्कासित किया जाना चाहिए पार्टी से? मेरे हिसाब से कर देना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो जिस तरीके से आपने अभी कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी जी को भी सुना, तो उनका भी कहना है कि हाईकमान इस पर जरूर संज्ञान ले और जो भी फैसला होगा वो स्वीकार्य होगा। कैंडिडेट कृष्णलाल पवार फर्स्ट प्रेफरेंस में जीते हैं और सेकंड प्रेफरेंस के अंदर कार्तिकेय शर्मा जीते। दोनों का मार्जिन बहुत बड़ी थिन मार्जिन है और कैलकुलेशन में थोड़ा सा पावर जो अलॉट होती है वोट की, उसमें सिर्फ 34 का फर्क है। सर, कांग्रेस के कोई वोट रिजेक्ट हुए हैं? एक वोट रिजेक्ट हुआ। किसका वोट रिजेक्ट हुआ? ऐसे थोड़ा पता लग सकता है। क्रॉस वोटिंग हुई है सर कांग्रेस की? क्रॉस वोटिंग वो थोड़ा सा ना काउंटिंग में कंफ्यूजन था एक्चुअली, और कोई बात नहीं उसके लिए। हाँ, नहीं, वो थोड़ी सी ना बैठते हैं ना तो कैलकुलेशन जब करते हैं ना उसमें थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन, क्योंकि उसमें एक वोट इनवैलिड हुआ था, वो एक्चुअली उसमें टोटल में काउंट हो गया कि 30 वोट इनवैलिड कांग्रेस तब 2900 पावर मिली उनको, और उसको 2934 पावर मिली है। हाँ, कार्तिक पवार के 2966। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि जिताने के लिए सभी का धन्यवाद। इसके अलावा कार्तिकेय शर्मा ने सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी धन्यवाद किया और कहा कि मैं हरियाणा के लिए अच्छा काम करना चाहता हूं, हर राज्यसभा में हरियाणा की आवाज रखूंगा। तो जीत के बाद कार्तिकेय शर्मा का भी बयान सामने आया है। मैं तो अभी 10 दिन पहले राजनीति में आया हूँ और मैंने अपनी बात लोगों के सामने रखी और उसको रखने का भी मुझे मौका ठीक से नहीं मिला, क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग तो बाहर थे। लेकिन जिन्होंने वोट दी और जिन्होंने वोट नहीं दी, मैं दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी एक शुरुआत है राजनीति में और राजनीति से ज़्यादा मेरी लोगों की सेवा करने में। मैं हरियाणा के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए अपने अनुभव से और अपने बड़े बुजुर्गों भाइयों के आशीर्वाद से काम करना चाहता हूँ, अच्छा काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी का और सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, दुष्यंत चौटाला जी का, जेजेपी का, सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का, भारतीय जनता पार्टी का, हर उस व्यक्ति का जिसने मेरे साथ खड़े होकर मेरे 10 दिन के अंदर मुझे अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का मौका दिया और मुझे जीत। देखिए, मेरी प्राथमिकताएँ एजुकेशन पे रहेंगी, जॉब्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग पे रहेगी और स्पोर्ट्स
कि हरियाणा एक एरिया है जिसके ऊपर मैं 3-4 मुद्दों पे काम करना चाहता हूँ, जिसमें मेरा अपना अनुभव भी है और मैंने पिछले 15-20 साल में काफ़ी काम किया भी है इस एरिया में। और मैं हरियाणा की आवाज़ रखना चाहता हूँ राज्यसभा में। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की आवाज़ राज्यसभा में उस तरीके से रखी जाती है जिस तरह से रखी जाना चाहिए, और हक और हकूक़ की लड़ाई लड़नी चाहिए। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पवार ने बयान देते हुए कहा कि मैं अंतरात्मा से वोट देने वालों का धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा उन्होंने सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का भी धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने कहा कि देश का हर नागरिक चाहता है हमारा देश सुरक्षा की दृष्टि और विकास की दृष्टि से आगे बढ़े और सबकी निगाहें पीएम मोदी पर है। साथ ही कहा कि कांग्रेस के लोगों को आंकड़े समझ नहीं आए। इसके लिए जैसे पहले मैंने बोला है, जो केंद्र नेतृत्व है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है, तो देश का हर नागरिक चाहता है कि हमारा देश सुरक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आगे बढ़े और सबकी निगाहें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। और राज्यसभा एक ऐसा है जिसमें कोई भी कानून पास करना है तो राज्यसभा में पास नहीं होगा तो नीचे लोग हमारा जो सदन है उसमें पास नहीं होगा। इसलिए जो कार्तिक शर्मा भी जीतते हैं, मैं उन सभी विधायकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी अंतरात्मा से उनको वोट देकर जिताया। और मैं पार्टी के 40 जो मेरे बीजेपी के विधायक हैं और मुख्यमंत्री का और धनखड़ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस के जो वहाँ पर पोलिंग एजेंट बैठे थे उनको आंकड़े समझ नहीं आए। मेरे पास ही बैठा था जो व्यक्ति बाहर आया और टिक मार्क जो कर रहा था, वोट उनके 29 थे 30 पे कर रहा था, तो कांग्रेस पार्टी को आंकड़े भी इनके संगठन के लोगों को नहीं। प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे घोषित हो गए, जिसमें से एक पर बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णलाल पवार तो दूसरी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जीते। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा विधानसभा का चुनावी रण काफी दिलचस्प और सस्पेंस भरा रहा। 4 बजे वोटिंग समाप्त होने के बाद लगभग 8 से 8.5 घंटे जो है वो जिस तरीके से सस्पेंस बरकरार रहा, इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है वो निर्देश पारित नहीं किए गए काउंटिंग को लेकर, उसके बाद जिस तरीके से जो फैसले निकलकर सामने आए हैं, लगभग 4 बजे के करीब जो है वो फैसले निकलकर सामने आए, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत हुई है। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है। जिस तरीके से लगातार जो है समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे थे, इसी के मद्देनजर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खेमे में खासी नाराजगी जो है वो देखने को मिलेगी। कांग्रेस के एक विधायक का जो वोट है वो रद्द हुआ है और साथ ही साथ कुलदीप बिश्नोई जो एक बड़ा नाम, बड़ा एक चेहरे थे, लगातार उनको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार वो अपने वोट का इस्तेमाल जो है किस खेमे में करेंगे। तो अंततः उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल जो है अपने विधायक यानी अपने उम्मीदवार यानी कि अजय माकन के खिलाफ जो है वो उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। अंततः जिस तरीके से अगर हम बात करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, तो मनोहर लाल खट्टर ने तमाम विधायकोक का जो है वो धन्यवाद किया है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोनों ही राज्यसभा सदस्य, नवनियुक्त राज्यसभा सदस्य जो है वो राज्यसभा के अंदर जो है वो हरियाणा के मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया और लिखा कि फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने कार्तिकेय शर्मा को वोट किया, जिसके बाद से अब वो कई नेताओं ने कांग्रेस हाईकमान से गुहार लगाई है कि कुलदीप बिश्नोई को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। साथ ही खबरें ये भी हैं कि हाईकमान भी कुलदीप बिश्नोई से नाराज नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट करके भी कहा है कि फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। और ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर हाईकमान अब उनके इस ट्वीट पर क्या फैसला लेता है, क्योंकि कई कांग्रेसी नेताओं ने भी हाईकमान से उनको बाहर का रास्ता दिखाने की गुहार लगाई है। राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जब पार्टी बड़े नेताओं के बेटों को बिना संघर्ष किए हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बना देगी, उनको राज्यसभा में भेज देगी, तो वो पार्टी की विचारधारा को भूलकर केवल अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करेंगे। ये बात पार्टी हाईकमान को समझनी पड़ेगी। और इसके अलावा उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा कि ये कमेटी उन्होंने उन राजनेताओं के बेटों के बारे में लिखी है जो पार्टी के उच्च पद लेने के बाद भी
पार्टी को छोड़ जाते हैं और मसलन ज्योतिरादित्य सिंधिया, कुलदीप बिश्नोई और आरपीएन सिंह आदि। वही कैप्टन अजय यादव ने ये ट्वीट करते हुए लिखा है कि हाईकमान को कई बातें समझनी पड़ेगी और पार्टी की विचारधारा माफ कीजिएगा, पार्टी की विचारधारा बड़े लोग जो है वो भूल जाते हैं और ऐसे में अब हाईकमान को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी ट्वीट कर लिखा है कि पार्टी को बड़े नेताओं के बेटों को बिना संघर्ष किए हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बना देगी तो उनको राज्यसभा में भेजेगी, तो उनको पार्टी की विचारधारा को भूलकर केवल अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ ही दिखेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि ये कमेंट में उन राजनेताओं के बेटों के बारे में लिखी है जो वही इसी खबर पर हमारे साथ पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी धन्यवाद। जी सर, जिस तरीके से पहले कुलदीप बिश्नोई जी ने ट्वीट करा कि मुझे फन कुचलना आता है और सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते, उसके बाद आपने भी ट्वीट करा है किस तरीके से अब आगे जो है हाईकमान इस पर फैसला ले सकती है और अब पार्टी के अन्य नेताओं का क्या कुछ फैसला है? देखिए, ऐसा है, जो मैंने ट्वीट किया था वो इस बात पे किया है कि जो पार्टी की विचारधारा और पार्टी में जब तक संघर्ष नहीं करते कार्यकर्ता के रूप में, जब तक NSY यूथ कांग्रेस के थ्रू कम से कम 10 साल तक की जब तक राजनीति नहीं करते, केवल एक मुख्यमंत्री के बेटे की वजह से जो सबसे बड़ी जो हमारी वर्किंग कमेटी है जो डिसाइड करती है पार्टी की क्या आगे दिशा होगी, उसमें अगर जगह मिल जाती है, जैसे जितेंद्र प्रसाद है वो पार्टी छोड़ चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनको मंत्री बनाया, उनको वर्किंग कमेटी बनाया, वो छोड़ के चले गए, आरपीएन सिंह है, अभी कुलदीप बिश्नोई है। लेकिन क्या सर आपको ये नहीं लगता कि कुलदीप बिश्नोई जी जिस तरीके से लंबे वक्त से नाराज चल रहे थे, अगर पहले से उनकी नाराजगी पर संज्ञान लिया जाता, हाईकमान उनसे बातचीत करता, तो शायद आज नतीजे कांग्रेस के पक्ष में होते? क्या नाराजगी है सर? जिस तरीके से वो जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए उदय भांजी, तो तब से वो नाराज चल रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष क्या केवल उनका अधिकार है, मेरा अधिकार क्यों नहीं मान सकता? मैंने 35 साल पार्टी के लिए काम, इसका मतलब मैं पार्टी के खिलाफ वोट डाल दूं? ये कोई रीजन थोड़ी ना है। आपकी क्या आइडियोलॉजी क्या है? आप 3 दफा पार्टी बदल चुके हैं। लेकिन सर जब एक पार्टी में जब कई लोग काम करते तो शायद तब सबकी नाराजगी पर संज्ञान लेना जरूरी है, संज्ञान लेना चाहिए था। शायद क्या पता उनकी नाराजगी पर अगर संज्ञान लिया जाता तो आज जो नतीजे होते वो कुछ और होते, क्योंकि सिर्फ एक वोट से कांग्रेस हारी है, सिर्फ एक वोट से कांग्रेस हारी है। नहीं, वो तो एक वोट कैंसिल हो गया ना, उसकी वजह से आ रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा आ रहे हैं। जी, और सर इस पर भी मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरीके से एक हफ्ते से सभी विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया गया था, कहा जा रहा था कि उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके बावजूद भी जो एक वोट था वो रद्द हो गया, कैसे? अब ये तो जो वहाँ जो काउंटिंग एजेंट थे उनने डिसाइड करना है। मेरा तो ये कहना है कि पार्टी की विचारधारा के मुताबिक जो नहीं चलता, जो पार्टी की आइडियोलॉजी को नहीं मानता, बीजेपी से समझौता इनने कर लिया, अलग पार्टी है अपनी बना ली, उसके बाद हमारी पार्टी में आ गए, फिर हमारी पार्टी भी के साथ जो है धोखा करना, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है? जी थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आपने कैप्टन अजय सिंह यादव जी को भी सुना, उनका भी कहना है कि इस पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता तो उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए।
गुरुग्राम के पौष इलाके सेक्टर 29 में 37 साल के युवक को सर्विस गर्ल से रिलेशन बनाना महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया से सर्विस गर्ल ने पहले युवक को फंसाया और उसके बाद उसे ओयो रूम में मिलने बुलाकर संबंध बनाए। महिला ने फिजिकल रिलेशन का वीडियो बनाकर पीड़ित युवक को अपने साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से पीटा। वहीं सेक्टर 29 पुलिस ने इस गंभीर मामले में पीड़ित युवक की शिकायत पर वारदात में शामिल 2 युवकों को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो गुरुग्राम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सोशल मीडिया पर दोस्ती कर रहे युवक को भारी पड़ा है। तो ये आपको बता दें कि मैं वहां से निकलने लगा, एज इट इज थे हम। मैं निकलने लगा तो उसने मैसेज ड्रॉप किया, पता नहीं फोन किया, बाथरूम में जाके गेट पर नॉक नॉक की आवाज़ होनी स्टार्ट हुई। तो मैं फ्रीली माइंड था कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई आया होगा। उसने गेट खोला, 3 लड़के एकदम से एंटर हुए और मेरे को आते ही साथ मारना स्टार्ट कर दिया। मेरे मुंह में चद्दर दिली और उल्टा गिर के मेरे को पूरा उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। मेरे मुंह पे नहीं मारा, मुंह पे थप्पड़ मारे, बाकी पेट में मुक्के वगैरह सब कुछ मारा। मैं पूरा एकदम घबरा चुका था। मैं उनसे बोला भी एक को, लास्ट में जब वो हट गए, मैंने कहा यार मेरे को मार के रहे हो, मेरे को गलती बता। कह रहे तो मतलब मेरी मतलब इसके साथ ये मेरे को धोखा दे रही है और तू इसके साथ लगा हुआ है। मैंने कहा भाई तेरी इसने मेरे को बुलाया था बकायदा, इस तरह बात। मैंने व्हाट्सएप की चैट उसको दिखाई, उसने सडनली मेरे से फ़ोन खोस के और वो व्हाट्सएप की चैट डिलीट कर दी। महेंद्रगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इलाके में नकली क्राइम कंट्रोल विभाग के कर्मचारी बनकर पैसे वसूलने वाले गिरोह के सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रिमांड के दौरान आरोपियों से 3 गाड़ी और 6 फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद किए। आपको बता दें कि आरोपियों ने होटल कारोबारी को एफआईआर का डर दिखाकर होटल संचालक से 50,000 रुपए की मांग की थी। फिलहाल पुलिस ने मामले में आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है। सिटी थाना महेंद्रगढ़ में 185 नंबर एफआईआर चीटिंग एवं एक्सटॉर्शन की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज हुई है। यह धारा एक होटल ओनर की शिकायत पर दर्ज हुई थी, जिसमें विदित हुआ था कि कुछ लोग फेक क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन आदि बना के लोगों से, होटल ओनर से एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। ये इस बिना पर कि वो पुलिस की मदद कर रहे हैं। अलग अलग होटल से उन्होंने कुछ पैसे लिए। तो हमने यह विदित होने के बाद में एसपी साहब के मार्गदर्शन में जो मुलजिम हैं उनके पलवल के होटल में सीआईए टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 184.550 किलोग्राम गांजा समेत 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 50 लाख रुपए है। बता दें कि आरोपी गांजे को विशाखापट्टनम से सेफ्टी टैंक में छुपाकर ला रहे थे और होटल से आईए और एंटी नारकोटिक सेल के प्रभारी निरीक्षक जंगशेर सिंह ने बताया कि उनकी टीम लगातार नशीला पदार्थ तस्करों पर अंकुश लगाए हुए है। इससे पहले भी उन्होंने करोड़ों रुपए की कीमत के नशीले पदार्थ बरामद किए हैं और नशे के सौदागरों को जेल भेजा है। हमारे पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, कुछ लोग सोनालिका ट्रैक्टर की पीछे जो सीवर टैंक है उन्होंने वो लगा रखे हैं, उसके अंदर छुपाकर गांजा पत्ती को ले जा रहे हैं बलौर के घर। तो हमने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उन्होंने नाकाबंदी की अपने सीआईए स्टाफ के सामने और मुखबर की सूचना के ऊपर हमने उसको काबू किया। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां एक तेज रफ्तार कार पंजाब रोडवेज की बस से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पंजाब रोडवेज की बस के चालक और परिचालक को भी हल्की चोटें आई है, जिन्हें इलाज के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार प्रदीप अपनी कार में सवार होकर बहादुरगढ़ से रोहतक की तरफ जा रहा था। अचानक कार का संतुलन बिगड़ा और उसकी कार नेशनल हाईवे के बीच में लगे ग्रिल को तोड़कर दूसरी तरफ आ रही और पंजाब रोडवेज की बस से टकरा गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से गाड़ी के अंदर से शव को निकाला गया। तो वही अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गाड़ी अपनी स्विफ्ट डिजायर है जो बहादुरगढ़ से रोहतक की साइड जा रही थी, तो अपने रोड टोल के पास शायद नींद आने के कारण या किसी ने कारण ये एक्सीडेंट हुआ, जो गाड़ी कूद कर रोंग साइड आ गई।
ऊपर से कूद के, और उसमें जो है बस अपनी जो पंजाब रोडवेज की बस है उसके साथ इसके आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें गाड़ी चालक है उसकी मौके पर ही मौत हो गई और बस का नियंत्रण अगर कम से कम 50-100 मीटर बाद होती है। बस की सभी सवारियां कुरुक्षेत्र विकलांग विकास एवं कल्याण ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को शुगर फेड हरियाणा चेयरमैन एवं शाहबाद विधायक रामकरण कला के निवास में रामकरण कला के निवास पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर विधायक के प्रतिनिधि से माफार्थ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने विधायक से मांग की है कि वो मुख्यमंत्री के सामने उनकी मांगों को उठाएं और उन्हें पूरा करवाएं। वहीं ट्रस्ट के प्रधान फूला राम ने कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती उनका संघर्ष जारी रहेगा। खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।